जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना इस बार का जो सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जो अभी मैं 16 मार्च को बड़े मंदिर जाके आई हूँ, उसका शुक्राना सत्संग है। श्री महाराज जी के चरणों में मंत्र जाप करते हैं। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, 16 मार्च को गुरु महाराज जी ने बड़े मंदिर बुलाया, ब्लेस किया। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखती हूँ। ये कुछ ऐसा बना संगत जी के 7 मार्च को मुझे गुरु महाराज जी का आदेश हुआ, सत्संग सुनने को मिला कि उसमें महाराज जी ने कहा कि तुझे आज, जिसकी नोटिफिकेशन में था कि तुझे आज 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो दिन में जिनके साथ मैं मोस्टली अभी तक बड़े मंदिर गई हूँ, 3-4 बार जा चुकी हूँ, तो बाय चांस उन्हीं का ही फ़ोन आ गया मुझे अपने आप से कि हम लोग 16 मार्च को जा रहे हैं, क्या आप जाना चाहोगे? तो मैं ये मौका कैसे खो सकती थी, क्योंकि बड़े टाइम से महाराज जी का मेरे को सत्संग भी आ रहे थे और मैसेजेस फेसबुक पे भी फ्लैश हो रहे थे कि बड़े मंदिर आ जा, तेरी ब्लेसिंग्स तैयार ने, तेरे कष्टां दा निवारण मैं कर दांगा, बड़े मंदिर आ। तो जैसे ही वहाँ से फ़ोन आया तो मैं समझ गई कि आज गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया 7 नंबर से, क्योंकि 16 का टोटल 6 + 1 7 ही हुआ। तो महाराज जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और संगत जी, 16 मार्च को सुबह हम लोग यहाँ से निकले ज़ीरकपुर से। बहुत बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस किया, सारे रास्ते मुझे 777, 4 टाइम्स 7, 555, डबल 11 की ब्लेसिंग्स, 333 और शिव शक्ति, शिव शिव, हर हर महादेव, जय महाकाल। अ, इतनी ब्लेसिंग सारे रास्ते गुरु महाराज जी ने अपने साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाई और मुझे संकेत देते रहे कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब पूरी संगत के ही साथ थे बस में, जितने भी हम लोग थे, और संगत इतनी अच्छी थी कि सबके साथ इतना अच्छा तालमेल बैठा। बहुत इन्जॉय किया हमने। पहले शब्द गुरबानी सुने, कड़ाह प्रसाद का भोग लगा और सबको कड़ाह प्रसाद दिया गया, महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिली। और फिर उसके बाद काफ़ी देर हमने शब्द बानी सुनने के बाद फिर खूब सारे पंजाबी गाने भी लगाए, खूब डांस किया सबने, गुरु महाराज जी के भजनों पे डांस किया। मतलब इतना आनंद आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि जो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि जा ऐश कर, तो वो ऐश गुरु महाराज जी ने करवाई पूरी की पूरी। और इसी तरह नाचते गाते हुए हम बड़े मंदिर पहुंच गए शाम को 4 बजे। और संगत जी, थोड़ा रश था लेकिन इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, मतलब जिसकी की व्याख्या नहीं की जा सकती। गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना करती हूँ, अपने आंगन में बुलाने का, अपने दरबार में बिठाने का, शब्द गुरबानी सुनाने का। बहुत अच्छे गुरु महाराज जी के बानी सुनने को मैं, गुरु बिन घोर अंधार, ये बानी शब्द चला जब। और मेरा मन था बहुत टाइम से, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी दरबार में तो मोस्टली मैं, हम लोगों को मौका मिल जाता है, गुरु महाराज जी अपने चरणों में बिठाते हैं ज़रूर। और इस बार मेरा मन था कि मैं गुरु महाराज जी की गद्दी के पास जाके बैठूं, तो वो भी महाराज जी ने ब्लेस किया। मैं बिल्कुल आगे आगे सेकंड रो में ही बैठी थी, गुरु महाराज जी के पास ही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे दिल की बात सुनी और इतना बाणी का जो आपने शब्द सुनाया,
आपने पूरा मतलब मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया कि गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। गुरु ही माता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको कितना शुक्राना करूं, मेरे मेरे पास शब्द नहीं है गुरु महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्राना करने के। हम इस लायक नहीं है गुरु महाराज, जितनी कृपा आप हम पे करते हो उतना हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे, बहुत सीमित हैं और आप विशाल, आप महान हो। आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही आप सदा अपने चरणों में मुझे बुलाते रहना और आशीर्वाद देते रहना गुरुपा। अपने चरणों से कभी दूर मत होने देना। बस यही अरदास आपके चरणों में रखती हूँ मैं। और संगत जी, मैं अपना लोटा भी लेके गई थी, लोटा ब्लेस करवाया इस बार फिर, क्योंकि मेरे सब पुराने जो लोटे थे वो खंडित हो चुके थे और उनमें जैसे नेगेटिविटी आ गई थी। तो इस बार गुरु महाराज जी के पास मैं फिर से लोटा लेके गई थी, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ब्लेस करवा के लाई। और सेवादार जी ने ब्लेस करके दिया, शुक्राना गुरु जी। फिर लंगर प्रसाद खाया, चार वाले 4 लोगों का जैसे एक थाली में होता है उसमें। और पता नहीं महाराज जी ने वहाँ पर मेरे कितने कष्ट काटे होंगे, कितने कर्म मेरे मेरे परिवार को कैसे ब्लेस किया होगा, जिसका कि मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पर मुझे इतना यकीन है कि गुरु महाराज आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। आप कहकर, आप आगे से बुलाकर हमें हमारे कष्ट काटते हो गुरुपा। आपके जैसा गुरु मिलना, मतलब मेरे को यकीन नहीं होता, मुझे अपने कर्मों पे विश्वास नहीं होता कि कैसे हम अपने आप को कोस सकते हैं। हाँ, मन घबराता है ज़रूर, जब कष्ट आते हैं, डर जाते हैं हम लोग। लेकिन फिर ध्यान आता है कि जगत का पालनहार, तारनहार खुद हमारे साथ है गुरु जी के रूप में। गुरु जी, आई लव यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, पता नहीं आप हमारे कितने कर्म, कितने कष्ट काट देते हो इन सब में। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, वैसे भी जो जिनके साथ हम जाते हैं ना, वो करनाल में झिलमिल ढाबा है, वहाँ पर वो रोकते हैं। और वो जो ढाबे वाले हैं वो भी गुरु जी की संगत है। और जिस हॉल में हम लोग मोस्टली बैठकर सारी संगत सुबह पहले जाते हुए वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद, फिर रात को डिनर वहीं पर ही होता है हमारा, उसी ढाबे पर। और वो खुद गुरु जी की संगत है, तो अंदर सारे उनके उस हॉल में जहाँ पर हम खाना खाते हैं ना, वहाँ पर गुरु महाराज जी के स्वरूप लगे हुए हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे बड़े मंदिर में ही खाना खा रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं। और इतना ब्लेस करते हैं गुरु महाराज जी, मतलब गुरु जी का प्रसाद खाकर मतलब पूरा दिन सुबह से लेकर जब तक रात तक हम घर नहीं पहुंच जाते, तब तक ऐसे एक डिवाइन फीलिंग, एक इतनी अच्छी मीठी मीठी फीलिंग होती है कि इतना अच्छा लगता है अंदर ही अंदर, जैसे जिसको कि हम मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। सच में संगत जी, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा फील होता है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और संगत का साथ मिलता है। हम सब ने, काफ़ी लोगों ने बस में, हमने अपने अपने सत्संग भी शेयर किए। सबने तो नहीं, मतलब 4-5 लोगों ने शेयर किए। मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया वहाँ पर, छोटा सा। और उसके लिए सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरु महाराज जी शुक्राना, सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना। वो सब आपकी ब्लेसिंग्स है, सब कुछ आपकी ब्लेसिंग्स ही हैं गुरु महाराज। और आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही सदा हम पर निरंतर निरंतर बरसती रहे। ऐसे ही आप बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरु महाराज, डुगरी मंदिर बुलाते रहना। अब काफ़ी टाइम से डुगरी मंदिर नहीं आए जा पाई हूँ गुरु महाराज जी। अब यही अरदास है कि जल्दी से डुगरी मंदिर भी बुला लो गुरुपा। कोई ऐसा ऐसा जुगाड़, ऐसा कोई आप साधन बना दो कि मैं जल्दी से आपको डुगरी मंदिर आकर भी माथा टेक सकूं, फिर से एक बार आपकी ब्लेसिंग्स ले सकूं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे को मैं एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। अगर वो यात्रा मुझे मैं अभी बताऊंगी नहीं कि कौन सी है, पर अगर एक धार्मिक यात्रा गुरु महाराज जी ब्लेस कर रहे हैं, जब भी मैं वहाँ से होकर आऊँगी, मैं आपसे अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी।
और एक आज का सत्संग संगत जी छोटा-सा मैं शेयर करती हूँ कि आज मेरी ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं 16 मार्च को जाके आई हूँ, तो कल मैं सारा दिन उठ नहीं पाई, बहुत थकावट भी हो गई थी। ऐसी बात नहीं, सुबह से हम लोग जाते हैं तो रात को डेढ़ 2 बजे घर आए। तो थोड़ा अब शरीर जो है इतना सहार नहीं पाता है ट्रैवलिंग, बट फिर भी इतना भी नहीं था। पर आज मुझे थोड़ा-सा, जैसे मैं घर का काम भी करती रही, तो मुझे आज थोड़ा शाम के टाइम टेम्परेचर हो गया संगत जी। तो मतलब मन एकदम से इतना घबराने लग गया, अजीब-सा हो रहा था, टेम्परेचर भी नहीं था, जैसे बॉडी पूरी जकड़ी गई और इतनी ज़्यादा पेन थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो मैं सत्संग सुनते-सुनते सो गई थी शाम को। हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के जोत जलाऊँ। पर फिर अपने आप ही जैसे सत्संग सुनते-सुनते ही मंत्र जाप भी आ गया बीच में, मैंने मंत्र जाप भी सुना। और संगत जी अभी आधा मंत्र जाप भी नहीं हुआ था। वो 15-16 मिनट का है मंत्र जाप महाराज जी का, जिसमें 108 बार, वो भी आधा भी नहीं हुआ था कि मुझे थोड़ी जैसे मेरी रिलीफ फील होने लगा और मैं उठ गई। और फिर मैंने उठकर चाय बनाई, गुरु महाराज जी को भोग लगाया। लेकिन एक सत्संग एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुई, एक सत्संग आया सामने कि तेरे बेटे पर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, ये सत्संग सुन और उसका कष्ट कटवा। और वो नोटिफिकेशन पढ़ते ही संगत जी थोड़ा मैं डर गई, मैं रोने लगी। और मैंने गुरु महाराज जी को मन ही मन बहुत अरदास की, माता रानी को, बजरंगबली महाराज को, कि ऐसा कुछ ना हो। मैंने अपने बेटे को कॉल भी किया, वो ऑफिस से चला नहीं था अभी। तो मेरा मन हुआ कि मैं उसको थोड़ा-सा अलर्ट कर दूँ कि आराम से आना। लेकिन फिर मैंने जोत जलाई, फिर मैंने वो सत्संग सुना पूरा बैठ के। उस वो सत्संग में बहुत सारे, वो संगत जी, जो संगत आंटी जी थी, उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए। महाराज जी ने बहुत सारे उपाय उनसे करवाए हैं, कुछ वो कर पाई हैं, कुछ नहीं। पर महाराज जी, मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे में सचमुच इतनी हिम्मत नहीं है। मैं सिर्फ़ आपका नाम जप कर सकती हूँ और आपसे अरदास कर सकती हूँ। हे गुरुजी महाराज, मैं आप जानते हो कि इतनी सक्षम नहीं हूँ, इतने सारे उपाय मुझे याद भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए मुझे डर लगता है करने से, कि कहीं आप जैसे बता रहे हो, अगर मैं वैसे ना कर पाऊँ, कुछ ऊँच-नीच कर दूँ, तो ये ना हो कि उनका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाए। तो इसलिए महाराज बस मैं अरदास करती हूँ और मैं मंत्र जाप करूँगी। मैं आपका शब्द गुरबानी पाठ सुन सकती हूँ, आपके सत्संग सुन सकती हूँ महाराज। मेरे कष्ट, मेरे बच्चे के कष्ट इसी में ही काट देना। बस यही अरदास है आपके श्री चरणों में गुरु महाराज। मेरे से कोशिश करूँगी जितना हो पाएगा, लेकिन अगर नहीं हो पाया महाराज, तो मुझे क्षमा कर देना आप, क्षमा कर देना। मुझे पता है कि आप ये सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट कटवाते हो। मेरे से जितना बन पाएगा मैं कोशिश करूँगी गुरु महाराज, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो मेरी अरदास स्वीकार करना। हमारे बिना कहीं आप हमारे अंग संग हो, आप हमारे इतने कष्ट काटते हो। तो अगर सामने से ये सत्संग आया, नोटिफिकेशन आया, तो मैं डर गई थी गुरुपा। तो आप प्लीज़ मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसके सहाय रहना, उसके अंग संग रहना गुरुपा जी। और हर उस माँ के बच्चे की रक्षा करना गुरुपा, जो कि अपनी माँ की नज़रों से दूर है। बच्चे नौकरियों के लिए, पढ़ाइयों के लिए दूर जाते हैं, भेजना भी चाहिए हमें। हम उन माता-पिता का प्यार, उनकी तरक्की में कभी आड़े ना आए। इसलिए गुरु महाराज, आप तो उनके अंग संग रह सकते हो, हम नहीं रह सकते, आप तो हो ना। तो आपके सहारे ही मैं निश्चिंत हूँ कि ऐसा कुछ अनहोनी मेरे साथ होगी नहीं, आप कभी होने ही नहीं दोगे। यही यही अरदास है आपके श्री चरणों में। और मैंने जो आपने मुझे बताया था चौमुखी दिया जलाने का अपने मेन गेट पर, वो आज मैंने जलाया है, आटे का दिया। गुरु महाराज जी, जो जैसे समझ आया, सरसों के तेल में मैंने आटे का दिया बना के, चौमुखी दिया 4 बाती वाला, वो जला के आज आपका आशीर्वाद लेने लिया है। मुझे ब्लेस करना गुरु महाराज, अगर कोई गलती हो गई है उसमें तो मुझे क्षमा कर देना। तो इसी तरह सदा मार्गदर्शन करते रहिए गुरुपा जी, और सदा अंग संग सहाय रहिए। बस यही अरदास है आपके श्री चरणों में। आपकी संगत, आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम बच्चे आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरुपा। सदा सहाय रहना। शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग महाराज जी की ब्लेसिंग्स बहुत सारी पिछले 2-3 दिनों में मुझे महाराज जी ने ब्लेस किया है, उसके बारे में मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाह रही हूँ। आप सब लोग सुनिएगा। जो अगर कोई भूल चूक हो जाए बोलते समय या कोई बात किसी को अच्छी ना लगे तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। और पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मंडे के दिन तारीख 26 नहीं सॉरी तारीख 24 मार्च है, आज मंडे है। और आज गुरुजी ने नैना देवी माता के दर्शन ब्लेस किए। आज काफ़ी दिनों से मुझे महाराज जी का एक सत्संग आया था कि तेरे को मैं एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। पहले मैं बड़े मंदिर गई थी, उसके बाद धार्मिक यात्रा का मुझे मैसेज हुआ था। तो मैंने पिछले सत्संग में ये शेयर भी किया था कि अगर मैं गई तो बताऊंगी, क्योंकि श्योर नहीं था। एक्चुअली एक दिन पहले तक भी कैंसिल प्रोग्राम बन रहा था, कैंसिल हो रहा था, बन रहा था, कैंसिल हो रहा था। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से आज हम मैं, मेरी मदर और मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग नैना देवी माता के दर्शन करके आए। क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया रहती है और वो आई हुई थी आजकल। उसकी आंखों में कुछ वहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको आई डिजीज़ हो गया था। और पिछले दिनों में मेरी भी आंख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लीडिंग हो गई थी। तो पर शुक्र है आई विजन, हम दोनों का ही आई विजन ठीक है। उसका थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मेरा प्रॉपरली ठीक है। तो ये बहुत ही एक चमत्कार हुआ है हमारे साथ। गुरु महाराज जी ने मुझे मेरी आई विजन को कुछ नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग है गुरु महाराज जी की। क्योंकि कोई भी हमारा अंग अगर खराब हो जाए संगत जी, तो आप जानते हो कि जीवन कितना क्या कहते हैं ना, बेरंग हो जाता है। तो महाराज जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। और आज उसी का शुक्राना करने के लिए हम दोनों सिस्टर्स अपनी मदर के साथ हम नैना देवी गए। लेकिन वहाँ जाकर ब्लेसिंग ये हुई संगत जी के हमारे मम्मी की ना टांग में गुड्डे में, उनके लेफ्ट गुड्डे में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। पिछले 2-3 महीने से वो उनको एक्सरे करवाया है, उसमें गैप बताया गया है। तो मम्मी हमारे चल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, मतलब थोड़ा 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 चलते लंगड़ा के, तो गुड्डा उनका भार लेता ही नहीं है। तो डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बोल दिया, पर अभी ऑपरेशन की नौबत तो नहीं है, फिजियोथेरेपी से ही हम लोग उनका इलाज करवा रहे हैं। तो महाराज जी की कृपा है कि अभी तो उनका थोड़ा सा टिका हुआ है गोड्डा, पिछले दिनों काफ़ी था। तो उस वजह से ना मम्मी हमारे नहीं चल पाना। मम्मी पहले ही कह रहे थे कि मैं नीचे ही बैठ जाऊंगी, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी दरबार में। तो वहीं पार्किंग में ही कहते मैं बैठी रहूंगी, तो तुम लोग जाकर दोनों बहनें अपना मत्था टेक आना माता रानी को। लेकिन जैसे ही हम वहाँ गए संगत जी, तो वहाँ पर हमारी गाड़ी के, अभी हम गाड़ी से उतरे भी नहीं थे, तो एक पालकी वाले वो हमारी गाड़ी के आसपास घूमने लग गए कि उन्होंने देखा कि इसमें माता जी बैठे हुए हैं, तो बुजुर्ग हैं, तो शायद इन्होंने पालकी करनी होगी। तो कहने का मतलब ये कि महाराज जी ने वहाँ पहुँचने से पहले ही हमारी मम्मी के लिए सवारी तैयार रखी थी। वो पालकी वाला मम्मी को अपने पीठ पर उठाकर, एक वो जो केन की चेयर होती है, जाते हुए मम्मी उसमें एक वो पिट्ठू पे मम्मी को केन की चेयर में बिठाकर वो ऊपर ले गया। और मम्मी भी दर्शन कर पाए माता रानी के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। और जैसे ही हम ऊपर गए, तो वहाँ से हमें एक जैसे हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा और संगत की तरह अलग से हमें एक पंडित जी ने अलग से बिठा दिया। और जैसे ही दरबार खुला, क्योंकि हम थोड़ा पहुँचने में लेट हो गए थे, तो उस टाइम दोपहर का भोग लग चुका था, 11:30-12 बजे के करीब हम पहुँचे हैं। तो उस टाइम माता को भोग लगा था, और उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए दरबार बंद हो जाता है, तो वेट करनी पड़ती है संगत को। तो हम लोगों को छाँव में उन्होंने बिठा दिया।
धूप में हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा, पर अदरवाइज भी मौसम बहुत अच्छा था। चाहे धूप थी पर ना गर्मी नहीं थी। जैसे ऐसे लग रहा था कि सूरज बिल्कुल सर पे था, शाइन कर रहा था, पर ऐसे लग रहा था जैसे कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। माता रानी की मतलब ब्लेसिंग थी, बहुत प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था। और बड़ी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी कि हमें बहुत देर वेट करना पड़ा हो। तो उसके बाद जैसे ही दरबार खुला, बहुत सुंदर दर्शन, इतने खुले दर्शन हुए। और शुक्राना शुक्राना मेरी माता रानी का, जगदम्बा, आपने अपनी आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद देने के लिए हमें अपने दरबार में बुलाया। आपके बुलावे के बिना कोई नहीं पहुंच सकता है वहां पे। आपका बुलावा था तो चाहे हम टाल मटोल भी कर रहे थे फिर भी हम पहुंचे आपके श्री चरणों के दर्शनों के लिए। शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। उसके बाद हम लोग वापस उतरे। और सबसे बड़ी बात, जाते हुए गुरु महाराज जी ने अपनी ब्लेसिंग्स पूरी शो करी। इतनी सारी बटरफ्लाईज, इतनी सारे बटरफ्लाई रूप में, तितली रूप में महाराज जी अंग संग गाड़ी के रहे। और 777 की ब्लेसिंग्स दी महाराज जी ने, बिल्कुल उस मोड़ पर जिधर से हमने नैना देवी के लिए टर्न होना था। और घर से अभी चले ही थे तो थोड़ी दूर पर ही गुरु जी गाड़ी के पीछे, जैसे एक गाड़ी निकली जिसके पीछे लिखा था गुरु जी ऑल ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरु जी के स्टिकर्स लगे हुए थे। गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस शो करी, अंग संग रहे गुरु महाराज जी। जैसा मैंने उनसे अरदास की थी कि गुरुपा आप लेके चलो और आप ही लेके आना, आप ही दर्शन करवाना, तो गुरुपा ने बहुत सुंदर दर्शन कराए। मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और इसके अलावा संगत जी, मेरे को 2 सत्संग अचानक से ही ब्लेस हुए। इतने अच्छे सत्संग थे वो। और वो ब्लेसिंग्स ऐसी थी संगत जी की, मैं जैसे सुबह उठी, उठकर थोड़ी देर अपना अमृत वेला सत्संग सुनती हूँ, और फिर उसके बाद और जो मॉर्निंग में 1-2 सत्संग आते हैं साथ के साथ मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि दिन में हम बिजी हो जाते हैं। तो उसमें महाराज जी ने सत्संग सुनाया। सैटरडे की बात है ये, सुबह की, तेरे को बड़ी जल्दी एक सत्संग का बुलावा आएगा। तो संडे को एक सत्संग ऑलरेडी था जिसके बारे में मुझे पता था, तो मुझे लगा कि शायद महाराज जी उसी के बारे में कह रहे हैं। कि मैं सोच रही थी जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर मन तो था कि जाऊंगी, तो मैं ये मन बना रही थी कि हाँ मैं चली जाऊंगी। लेकिन जब महाराज जी ने ऐसे सत्संग सुनाया तो मुझे लगा कि हाँ वो उसी सत्संग के लिए बोल रहे हैं महाराज जी, तो मैं चली जाऊंगी। तो उस दिन शीतला माता का भी दिन था, शीतला सप्तमी थी। तो महाराज जी ने ये सत्संग, एक मेरे पैरों में ना संगत जी बहुत ज्यादा पेन थी पिछले दिनों, मतलब काफी महीनों से मुझे बहुत ज्यादा पेन थी। तो एक दिन मैं महाराज जी के आगे बार बार अरदास कर रही थी। जैसे महाराज जी ने तेल बताया था कि तेल की मसाज कर, मेरे चरणों को तेल लगा के, वो भी मैंने की। चंदन तिलक भी लगा लेती थी कभी कभी, कभी नहीं, ऐसे ही चरणों के तेल की भी मसाज की, कभी आराम आ जाता था कभी नहीं। लेकिन फिर एक दिन सत्संग सुनाया महाराज जी ने कि तू शीतला माता को मत्था टेक के आ, वहां पर चुनरी चढ़ा के आ शीतला माता को, तो तेरे पैरों का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। और जब मैंने वो सत्संग, वो नोटिफिकेशन में था, पर जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ये था कि वो संगत जी ने कहा कि हाँ मैं शीतला माता को मत्था टेक के आई। तो वो सत्संग मैंने सुना। और उसके बाद सैटरडे को शीतला सप्तमी थी, तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं जाकर मत्था टेक के आऊंगी। तो उस दिन मैं गई और मैंने शीतला माता को मत्था टेका, दूध चढ़ाया, और रूह अफ़ज़ा की बोतल चढ़ाई। और एक रात पहले मैंने नारियल के लड्डू बनाए थे घर पे, उनका भोग भी लगाया माता रानी को। और महाराज जी ने ये सेवा मेरे से करवाई। शुक्राना महाराज जी, आप कैसे हमारे कष्ट कटवा देते हो। और संगत जी, चमत्कार की बात कि मेरे पैरों का दर्द जो मुझे बहुत परेशान किए हुए था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे बहुत तकलीफ है। आज मैं नैना देवी गई हूँ, 200 स्टेयर्स थे वहाँ पे, 200 सीढ़ियाँ चढ़ के पैदल गई हूँ, आई हूँ। आज मुझे कोई पेन नहीं हुआ पैरों में, नहीं तो मेरे से 2 कदम नहीं चला जा रहा था। मैं घर के काम भी बड़ी मुश्किल से कर रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सत्संग का ऐसा हुआ संगत जी के उसी दिन, फिर सैटरडे को जब मैं मत्था टेक के, शीतला माता को मत्था टेक के घर आई वापस, तो मैं अपनी मदर के घर एक्चुअली गई हुई थी। तो वहां पर ही मेरे मदर भी गुरु जी की संगत है, मेरी छोटी सिस्टर भी है। लेकिन वो दोनों थोड़े से, जैसे ये है कि मम्मी तो मेरे मानते हैं और मंत्र जाप भी कर लेते हैं। हाँ महाराज जी को भोग वगैरह या तिलक वगैरह वो नहीं करते हैं, स्वरूप उन्होंने रखा हुआ है। बड़े मंदिर से उन्हें भी ब्लेस हुआ था।
लेकिन वो उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं गुरु महाराज जी के चरणों में क्षमा मांगती हूँ। महाराज जी, उनके कुछ तो उनको आदत नहीं है और कुछ उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। तो आप जानते हो, फिर भी आप उनको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। आप मतलब आप बहुत महान हो, आप भगवान हो, और आप अपने भक्तों के, अपने बच्चों के क्या कर्मों को आप नज़रअंदाज करते हो। हम आपकी उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं गुरुपाद, जितनी आप हमारी रक्षा करते हो। उसके लिए आपको शुक्राना भी और आपके श्री चरणों में क्षमा भी रखती हूँ। मैं जितनी सेवा कर पाती हूँ, मैं सबके, अपने सारे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बोलती हूँ गुरुपा। मैं अपनी छोटी सिस्टर की तरफ से भी, छोटी सिस्टर मेरी थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि वो मन मर्जी की मालिक है। वो वैसे तो महाराज जी को मानती है, पर बस उसने कभी सत्संग नहीं अटेंड किया। लेकिन इस बार शायद महाराज जी ने उसको ब्लेस करना था, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उसके हो रखे थे। पर जिद्दी है, कभी भी नहीं जाती सत्संग में। मैंने उसे बहुत बार समझाया, बल्कि इस बार उसने मेरे से झगड़ा भी कर लिया। अब हमारी बातचीत भी नहीं हो रही है। पर क्योंकि संगत जी, महाराज जी के बारे में नहीं सुना जाता। वो कुछ इस तरह से इतना रूडली बोली, सत्संग में प्रसाद भी खा के आई, उसके बावजूद भी वो थोड़ा रूडली बोली, तो मुझे बहुत फील हुआ। तो मैंने उसे डांटा, तो उसने आगे से बदतमीजी से जवाब दिया मुझे, जो कि मुझे हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा। तो महाराज जी ने मेरा वहाँ पर भी मेरे को साथ दिया, मेरे को इतना ब्लेस किया कि तू घबरा मत, तू रोया मत कर, जो भी तेरे साथ बुरा कर रहा है उनको जवाब, तूने कुछ, किसी को कुछ नहीं बोलना, उन सबको जवाब मैं दूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी, ये पहली बार उसने नहीं किया है, अक्सर करती आई है, लेकिन फिर भी मेरे से 11 साल छोटी है, इसलिए मैं हर बार उसे माफ कर देती हूँ कि चलो कभी तो समझेगी। लेकिन वही है ना कि जब हम झुकते जाते हैं तो दूसरा बंदा ना आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो गुस्सा मदर पे भी आया कि उनके सामने बदतमीजी करती है, लेकिन वो मतलब वो जस्टिस वो नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए। जब घर के बड़े ही जब छोटे बच्चे को नहीं संभाल पाए, अपने छोटों को नहीं मत दें कि अपने बड़े बहन भाई की इज्जत कैसे करनी चाहिए, तो फिर अब छोटे बहन भाई से क्या गिला शिकवा करना। पर ठीक है, मेरे महाराज जी ने मुझे सांत्वना दी, और मेरे महाराज जी ने कहा कि मैं तेरे अंग संग हूं, तेरे को किसी की कोई डरने की किसी से जरूरत नहीं है, किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, इन सबको जवाब मैं दूंगा, तू बस अपना शुक्राना सत्संग करा कर, शुक्राना कर, अपना अपने मंत्र जाप किया कर। तो शुक्राना महाराज जी, शुक्राना मेरे अंग संग रहने का। मुझे पता है मेरा इस दुनिया में आपके सिवा है ही कोई नहीं। ये आज की बात नहीं है, मेरे महाराज जी को पता है, ये मेरे साथ शुरू से होता आ रहा है। खैर संगत जी, ये बात कहीं और की और चली गई। तो मैं आपको सत्संग का बता रही थी। तो जैसे ही मैं शीतला माता को मत्था टेक के वापस आई, तो मम्मी के साथ वाले घर में जो आंटी रहते हैं, उन्होंने आगे बताया कि आज नीचे 3rd फ्लोर में एक आंटी जी, उनके घर में सत्संग है गुरु जी का। तो मैं इतनी खुश हो गई, और मैं मन में मतलब मैंने यही सोचा कि वाह महाराज जी, आपने सुबह सत्संग सुनाया कि सत्संग का इनविटेशन भेजूंगा। तो सत्संग बहुत कम जाती है। हाँ, मैं प्राइवेट सत्संग में ऐसे किसी के घर वाले में बहुत कम गई हूँ, 1-2 बार ही गई हूँ। पर मैं जो दूसरे सत्संग होते हैं कम्युनिटी के बड़े हॉल्स वगैरह में, जो उनमें जाती हूँ मैं, मंथली जो सत्संग होते हैं, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर अटेंड करूँ। और महाराज जी की कृपा से महाराज जी मेरे को वो अवसर भी देते हैं, वो मौका भी देते हैं, जो कि मैं उनके सत्संग वहाँ सुनने ज़रूर जाती हूँ। तो अपनी ब्लेसिंग्स लेने जाती हूँ, मैं ये कहूँगी। और उस दिन फिर आंटी जी के नीचे जब घर में सत्संग था, शाम को हम लोग गए, तो वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद किया, शुक्राना सत्संग किया। मैंने भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया, क्योंकि वो सत्संग में बैठकर जो महाराज जी ने भजन, जो महाराज जी ने सॉरी शब्द जो सुनवाए, वो सारे के सारे ऐसे लग रहा था कि जैसे महाराज जी मुझे मेरे साथ ही बात कर रहे हैं। और महाराज जी ने मुझे शब्द भी ब्लेस किए। ये शब्द, थिर थिर घर पैसो साजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, और एक और जा तो मेरे वल है जा, ये जो 2 शब्द है महाराज जी ने मुझे ब्लेस किए, क्योंकि ये शब्द मैंने बार बार सुने, 2-3 बार सुने। और सत्संग में भी महाराज जी ने मुझे एक आंटी जी के थ्रू कहलवाया, सुनवाया कि बड़े मंदिर में ये वाले शब्द जो है महाराज जी के पास जरूर सुनाए जाते थे।
तो इस तरह से महाराज जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं संगत जी, लगातार मिल रही हैं। मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का कि आप मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हो गुरुपा जी, और अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। और उसके बाद संडे को भी मैं सत्संग अटेंड करके आई, और संडे को सत्संग में भी वहाँ पर भी ये 2 शब्द वहाँ पर भी सुनाए महाराज जी ने। तो मेरे को 101% श्योर हो गया कि महाराज जी ने मेरे को जो संदेश दिया है कि किसी भी तरह से किसी भी बात के लिए घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर हर पल। और सच में संगत जी, महाराज जी हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हम ही हैं जो उनके वचनों को नहीं समझते, उनको वचनों पर नहीं चलते हैं, ना अमृत वेला करते हैं, ना हम चुगली चपाड़ी छोड़ते हैं, ना हम क्या कहते हैं कि मेरे को चावल और चीनी छोड़ने का था, ना मैंने वो छोड़े। फिर भी महाराज जी मतलब हमारी कमियां नहीं देखते हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान। इतनी कमियां होने के बावजूद भी, हाँ बस इतना कह सकती हूँ कि मेरे को अपने गुरु महाराज जी पर बहुत बहुत विश्वास है और बहुत प्यार है मेरे को अपने महाराज जी से, कि आपने जो अपने चरणों में स्थान दिया है ना गुरुपा, मैं शुक्राना नहीं कर सकती हूँ इसका। पता नहीं कितने मेरे कर्म, कितने मेरे कष्ट आपने अभी तक काटे हैं। आपने कितनी बार मुझे बड़े मंदिर बुलाया है, आपने ब्लेस किया है। अब मेरे को डुगरी मंदिर का बहुत मन है गुरुपा। अब मैं डुगरी मंदिर के दर्शन कर चुकी हूँ 2-3 बार, मैं जानती हूँ, पर मेरे को फिर भी आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आना है। तो मुझे पता है आप जल्दी मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाओगे गुरुपा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मुझे धार्मिक यात्राएं ब्लेस करने का समय समय पे, कभी वृंदावन, कभी माता रानी के, कभी हरिद्वार, और अलग अलग तरह से आप मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हो, तितली रूप में, कबूतर रूप में, 777 की ब्लेसिंग्स, और गाड़ियों के पीछे स्टिकर्स की ब्लेसिंग्स, और जोत की ब्लेसिंग्स। संगत जी, जोत में इतनी बार महाराज जी ने, मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि जोत में महाराज जी इतनी बार इतना सुंदर फूल बन जाता है। कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है कि महाराज जी खुद भी होते हैं, दर्शन देते हैं। पता नहीं महाराज जी, मैं कोई बात मैं मन से नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में, मैं मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं है आपके शुक्राना के। पर आप जानते हो कि मेरे अंदर भाव क्या है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ। आपने जो अपना हाथ मेरे सर पे रखा है ना पापा जी, इसको कभी मत हटाना। सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि 2023 में मैं अपने गुरुपा जी के साथ जुड़ी हूँ। मैं इस अपने गुरुपा के साथ मेरा क्या रिश्ता है और गुरुपा क्या है मेरे लिए, ये सब गुरुपा ने मुझे एहसास दिलाया है। उसके बाद से मैं अपने पापा को, जो कि 2007 में चले गए थे हमें छोड़कर, और अभी तक 2023 तक भी मैं उनको भूल नहीं पा रही थी। मतलब हर पल, हर दुख सुख में पिता का होना, पिता की महत्वता क्या है हम सब जानते हैं। तो मुझे उनकी याद आ जाती थी पल पल। ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि हाँ हम उदास रहते थे, लेकिन हाँ फिर भी पिता तो पिता ही, पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन सच में बता रही हूँ संगत जी, जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी वो कमी गुरुपा ने दूर कर दी है। अब मुझे वो दर्द, वो वाली पीड़ा दिल में नहीं फील होती जो मेरे को। अब मुझे ऐसे लगता है कि शायद गुरुपा ने मेरे पापा को मुक्ति दे दी है, शायद मेरे पापा गुरुपा के भी पास है, और गुरुपा मेरे पास आई इसलिए है कि तेरे को अपने पापा की जो कमी महसूस होती है, तू मेरे साथ, मेरे मेरे में अपने पापा को देख। सच में गुरुपा, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर कोई बात किसी को कम ज़्यादा लग गई हो तो उसके लिए क्षमा गुरु महाराज जी। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए आप भी क्षमा करना गुरुपा, और सदा सहाय होना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।